हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि फरवरी 2025 में आया था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हर बार सीएसआईआर पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको काउंटर एग्जांपल लेने आना चाहिए। तो देखिए, कह रहा है इफ एफ जेड इज इंटायर फंक्शन सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आई जेड मीन्स function of z is equal to function of iz for every z belong to the set of complex number, then which of the following option is are correct। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? बिकॉज आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी, क्योंकि जो दिख रहा है वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। अब देखिए, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आएंगे तो हमें काउंटर एग्जांपल आना चाहिए। किसका काउंटर एग्जांपल? एंटायर फंक्शन का। एंटायर फंक्शन के बहुत सारे काउंटर एग्जांपल होते हैं। जैसे आप अगर एंटायर फंक्शन लेंगे तो एंटायर फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, राइट, और एक होता है नॉन कांस्टेंट। एक होता है नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन और एक होगा आपका कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, राइट। तो कांस्टेंट में कोई भी फंक्शन ले लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन लाइक एफ जेड इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, इट इज बेसिकली इंटायर फंक्शन। आप नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन भी जानते हैं, जैसे एफ जेड इज इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, कितने भी डिग्री का हो, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड रेज टू द पावर 4, या फिर आप साइन जेड ले लीजिए, जो भी, या ई पे पावर जेड ले लीजिए, जो इंटायर फंक्शन के एग्जाम्पल है। By the simple example also we can discard the option, but the question is here there is one condition। कह रहा है एफ जेड इज इक्वल टू एफ आई जेड, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा फंक्शन लेना। तो एक तो आप कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, एफ जेड इज इक्वल टू एफ आई जेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर कांस्टेंट फंक्शन 2 है, 1 है, कुछ भी है, तो आप कांस्टेंट फंक्शन तो कुछ भी आप वेरिएबल चेंज करिए, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, राइट। तो अब सबसे पहला एग्जांपल आप यहीं से देख सकते हैं। अगर मैं एफ जेड इंटायर फंक्शन भी है और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर मैं क्या एफ जीरो रखूं तो इसकी वैल्यू कुछ बदल जाएगी? नो, इट इज रिमेन कांस्टेंट, इट इज 2 ही रहेगा। तो ये जो कंडीशन कह रहा था कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस इज क्लियरली रॉन्ग। क्लियर। अब आते हैं, कह रहा है एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, तो हमने तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लिया, इसके अकॉर्डिंग तो सही होना चाहिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर टेकिंग द काउंटर एग्जांपल, और जब भी आप काउंटर एग्जांपल लेते हैं, वन काउंटर एग्जांपल कैन नॉट बी जस्टिफाई ऑल द ऑप्शन। एक काउंटर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन के लिए ट्रू हो, क्योंकि बाय द काउंटर एग्जांपल ओनली वी कैन डिस्कार्ड द ऑप्शन। कभी भी करेक्ट मत करिए, केवल आप डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन को, क्योंकि एक काउंटर एग्जांपल के लिए सही हो सकता है, अगले के लिए गलत भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा फंक्शन आप ले सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू एफ आई जेड, इसी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड रेज टू द पावर 4। सभी को पता है दिस इज आयोटा, और जेड और आई जेड की वैल्यू कब बराबर हो सकती है? आयोटा है, आयोटा पे अगर मैं पावर 4 कर दूं तो ये जेड के बराबर हो सकता है। बहुत क्लियर है। आपको पता है आई रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन दिस ऑप्शन कि ऐसा फंक्शन बन सकता है। वो क्या है? अगर मैं कर दूं एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर 4, हियर दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द फोर्थ एग्जांपल दैट एफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड रेज टू द पावर 4। और इस फंक्शन के लिए चाहे आप एफ जेड रखिए या एफ आई जेड रखिए, बोथ विल बी सेम। करके देख भी लीजिए। और चूंकि ये इंटायर फंक्शन भी है, अब अभी आपको बताया जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सब इंटायर फंक्शन भी होते हैं। और इसका ट्रिकी पॉइंट यही है, आई दिया हुआ है, आयोटा दिया हुआ, आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1। सो वी कैन से दैट दिस विल बी जेड रेज टू द पावर 4। और क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? इट इज द वेरिएबल। सो ये कह रहा, अगर कोई इंटायर फंक्शन है और एफ जेड इक्वल टू एफ आई जेड सेटिस्फाई कर रहा फॉर एवरी जेड, then we can say that it is a constant function. No, this is wrong because we are getting z raised to the power 4 which is variable, तो constant function तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो आपने दो काउंटर एग्जांपल लिया है, यू हैव टेकन टू काउंटर एग्जांपल। अब इसका जरा आप डेरिवेटिव निकालिए। तो देखिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन आपने लिया था, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जब एक बार डेरिवेटिव जीरो आ गया तो सारे ही डेरिवेटिव आपके जीरो आएंगे। कुछ भी आप जीरो रखेंगे तो भी, नहीं रखेंगे तो भी ये जीरो
आना ही आना है। सो फॉर दिस काउंटर एग्जांपल इट इज शोइंग इट इज करेक्ट। लेकिन इसके लिए भी देखते हैं, क्या एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर 4 के लिए भी क्या ये जीरो हो रहा है सब में? तो देखिए, अगर इसका डेरिवेटिव भी आप निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज 4z क्यूब। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं देन इट इज 12z स्क्वायर। अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, सो दिस इज व्हाट, 24z। सो ये सब के लिए आप जीरो जहां भी पुट करेंगे ये जीरो ही आएगा। इवन फॉर द फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे 24 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपके एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, केवल इसने तीन ही डेरिवेटिव दिया है, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश। इसी तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट किया है। अगर इफ दे हैव गिवन डॉट डॉट डॉट, इन दैट केस इट विल बी रॉन्ग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसने डॉट डॉट दिया है कि आगे का डेरिवेटिव भी अगर जीरो हो रहा है तो उस कंडीशन में नहीं होगा। वाई? बिकॉज द फोर्थ डेरिवेटिव इज 24, और यहाँ पे अगर जेड की जगह जीरो पुट करेंगे तो 24 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Try to understand, this option will be wrong if they have given dot dot dot, means fourth derivative, fifth derivative. If this is given only third derivative, up to third derivative, then it is correct. It is clear. So it depend upon which type of option, type of option they have given, whether it is dot dot dot। इसी नाते कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये अगर उन्होंने इसमें दिया है तो आपको बहुत ध्यान देना है। दिस will be wrong option if they have given dot dot dot, otherwise this is correct for all the values। क्लियर? अब आ जाइए फोर्थ एग्जांपल। यहाँ कह रहा है एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड फॉर सम एनालिटिक फंक्शन जी जेड। यस, दिस इज करेक्ट। जो अभी हमने लिया कि एफ जेड इज इक्वल टू ले सकते हैं जेड, एंड जी जेड एक अलग फंक्शन ले सकते हैं जो जेड रेज टू द पावर 4 ले सकते हैं, या यहीं पे आप इसमें भी रख देंगे तो भी वो करेक्ट हो जाएगा, जेड रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट। सो वी हैव सीन दिस fz is entire function, and this is satisfy this condition that fz is equal to f iota z for every z. So this is the problem. I am not telling this is simple problem, but yes, if you are able to solve the problem by the counter example, you can easily solve the question. There is no shortcut method फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप इस तरीके के प्रॉब्लम में जब तक पहले से, इसे तो मैं बार बार बोलता हूं, इफ यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ट्राई टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 counter example for each topic, so that you can justify and you can discard your option. Thank you for watching this video. If you have any correction in this problem, then please comment in the comment box so that I can modify and upload the video.